दोस्तों, पुराने से पुराने दाग, खाज, खुजली को दूर करने का बहुत ही बढ़िया घरेलू नुस्खा आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसके एक बार के इस्तेमाल से ही आपको फ़र्क महसूस होगा और ये जो चर्म रोग है दोस्तों, बिल्कुल जड़ से समाप्त होगा। यदि इस पे ध्यान नहीं दिया जाए तो ये बार बार हो जाता है। तो इस फंगल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए आज मैं आपके लिए 3 अलग अलग तरह की रेमेडी लेकर आई हूँ। तो रेमेडी नंबर 1 है दोस्तों, जिसमें सबसे पहले मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कड़वे नीम की ताज़ी ताज़ी पत्तियों का। नीम का पौधा भी 2 तरह का होता है। एक होता है मीठा नीम, जिसे हम लोग इंग्लिश में करी लीव्स कहते हैं। दूसरा होता है कड़वा नीम। ये जो नीम का पेड़ है बहुत ही गुणकारी है। इसकी पत्तियां, इसकी निम्बोली, इस पेड़ की छाल, सारी चीज़ें औषधि गुणों से भरपूर हैं। और ये नीम की जो पत्तियां हैं दोस्तों, यदि इसका रस आप अपने फंगल इन्फेक्शन पर लगाएंगे ना, तो दांत, खाज, खुजली की जो समस्या है बिल्कुल ही जड़ से समाप्त हो जाएगी। एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है नीम की पत्तियों में। चर्म रोग हो, घाव हो, सूजन हो या किसी भी तरह की बीमारी हो, त्वचा से जुड़ी हुई सारी बीमारियों को दूर करती हैं नीम की ताज़ी ताज़ी पत्तियाँ। साथ ही साथ इसकी जो लकड़ियाँ दिख रही हैं ना, जिन्हें मैंने तोड़ के रखा, ब्राउन लकड़ियाँ, इससे दातून की जाती है दोस्तों। पहले के लोग क्या करते थे, नीम की ही तो दातुन करते थे, तभी तो दांत लंबे समय तक अच्छे रहते थे, दांतों में कीड़ा नहीं लगता था, दांत सफ़ेद रहते थे, दांत एक उम्र पर आने पर ही टूटते थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा मेडिसिनल प्लांट है दोस्तों, पौधा है, पेड़ है ये तो नीम का, जगह जगह लगा रहता है। आपको आसानी से नीम की ताज़ी पत्तियां मिल जाएंगी। नहीं मिले तो सूखी पत्तियां ले सकते हैं, नीम के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु ताज़ी पत्तियों में पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये जो नेचुरल रेमेडी आपके लिए लेकर आई हूँ दोस्तों, इसका असर हैरान कर देने वाला है। पहले बार में आपको इतना अच्छा लगेगा, जिस दांत, खाज, खुजली में जो आपको जलन होती थी, दर्द होता था, जो बहुत ज़्यादा ईचिंग होती थी, उन सारी चीज़ों से आपको राहत मिलेगी। जब भी हमें इस तरह का फंगल इन्फेक्शन होता है, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई खाते भी हैं, बहुत सारी ट्यूब खरीदते हैं, महंगे महंगे ट्यूब लगाते भी हैं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक आप ट्यूब लगाएंगे तब तक अच्छा है, वापस ये फंगल इन्फेक्शन होने लग जाता है, फिर से फैलने लग जाता है। आज मैं आपके लिए ये जो आयुर्वेदिक नुस्खा लेकर आई हूँ, इसमें मैंने नीम की फ्रेश पत्तियों को धो लिया है, छन्नी में डाल दिया है, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और ये एक रामबाण नुस्खा है दोस्तों। नीम की पत्तियाँ एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है और पुराने से पुराने घाव को, सूजन को, चोट को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती हैं। ग्राइंडिंग जार में नीम की पत्तियों को डालना है और आप चाहें तो पीसते समय 1 चम्मच पानी डाल सकते हैं। बढ़िया अच्छा स्मूथ पेस्ट तैयार कर लें दोस्तों। बहुत सी चीज़ें हमारे घर के आसपास ही ऐसी होती हैं जिनसे हम कई बीमारियों से बच सकते हैं, यदि हम उनका सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर नीम की पत्तियों को 2 बार मैंने पानी से धोया है, धोने के बाद ही इस्तेमाल करें। स्किन से जुड़ी हुई सारी बीमारियों को, चर्म रोग को दूर करती हैं नीम की पत्तियां, इतनी ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। साथ ही साथ दोस्तों, जब फंगल इन्फेक्शन हो तो थोड़ा सा साफ़ सफाई का ध्यान आप लोग बहुत ज़्यादा रखें। अगर हम साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, वहाँ पर जल्दी हो जाता है। और नहाने के बाद अपने बदन को बिल्कुल सूखे तौलिए से पोंछें। शरीर में गीलापन नहीं होना चाहिए। अगर शरीर हमारा गीला रहता है, हमारे कपड़े गीले गीले से होते हैं, तो बहुत जल्दी हमें उस जगह पर खुजली होती है, लाल लाल दाने से पड़ते हैं और खुजली करते करते धीरे धीरे यह दांत, खाज और खुजली में बदल जाता है। और दोस्तों, ऐसा नहीं है, ये चर्म रोग किसी को भी हो सकता है, बदलते हुए मौसम में भी हो जाता है। कई बार जैसे अभी बारिश का मौसम है, हम लोग यदि ध्यान नहीं रखते हैं क्लीनिनेस का, तो किसी को भी किसी भी एज ग्रुप में और कभी भी हो सकता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे कम उम्र का बच्चा हो या ज़्यादा उम्र के व्यक्ति हो। यहाँ पर नीम की ताज़ी पत्तियों को मैंने 1 कटोरी के करीब ये पेस्ट बनाया है। इसमें अब हम डालेंगे हल्दी। हल्दी का इस्तेमाल बहुत पुराने समय से ही किया जा रहा है। त्वचा संबंधित सारे रोगों को दूर करती है हल्दी। हमारे सौंदर्य, हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। एक औषधि है टर्मरिक। एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है हल्दी में और त्वचा संबंधित सारी बीमारियां दूर होती हैं हल्दी को लगाने से दोस्तों। चाहे चेहरे पर लगाएं, फोड़े फुंसी, इसी नीम के पेस्ट को जिसमें मैंने हल्दी मिलाई है, यदि आप अपने चेहरे पर लगाएंगे ना, तो चेहरे पर मुहासे, एक्ने, फोड़े फुंसी का होना बिल्कुल बंद हो जाएगा। यदि फोड़े फुंसी हैं तो वो ठीक हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ जब आपको ताज़ी पत्तियां नहीं मिलती हैं, तो आप नीम की कुछ पत्तियों को सुखाकर
उसका पाउडर भी बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने नीम का पाउडर भी बनाया है। और नीम की पत्तियों के इस पेस्ट को आपको अपने चेहरे पर लगाना है। आप रुई की सहायता से, कॉटन की सहायता से लगाएं या कॉटन पैड की सहायता से, नहीं तो हाथों की सहायता से भी लगा लें। दिन में 2 बार इस पेस्ट को लगाएं आपको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। इसके अलावा जब भी आपको फंगल इन्फेक्शन हो दोस्तों, थोड़ी खट्टी चीज़ों से परहेज करें। ज़्यादा इमली, आंवला, खट्टा दही या इस तरह के गोलगप्पे या खट्टी चीज़ों से थोड़ा परहेज करें ताकि फंगल इन्फेक्शन फैलने ना पाए और जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। तो ये बहुत ही बढ़िया आयुर्वेदिक उपचार है दोस्तों, जिससे आपको तुरंत ही आराम मिलेगा। तो नीम के पेस्ट को आपको उस जगह पर लगाना है। दिन में 2 बार लगाएं, एक बार सुबह लगाएं, एक बार रात को सोते समय। वैसे दोस्तों ज़्यादातर ये फंगल इन्फेक्शन उस स्थान पर ज़्यादा होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पसीना आता है, जो जगह बहुत चिपचिपी होती है। चलिए, रेमेडी नंबर 2 है हमारी एलोवेरा ग्वारपाठा। एलोवेरा ग्वारपाठा धृत कुमारी कई नामों से जाना जाता है। एक संजीवनी जड़ी बूटी है एलोवेरा, जिसका प्रयोग कई रोगों के इलाज के लिए किया जाता है दोस्तों। इसके किनार कांटेदार होते हैं। इसकी पत्तियों को पीस कर इसका पेस्ट यदि आप फंगल इन्फेक्शन पर लगाएंगे ना दोस्तों, तो यकीन मानिए आपका दांत खाज खुजली जड़ से समाप्त होगा। बालों के झड़ने से परेशान हैं, एलोवेरा का पेस्ट लगाएं, एलोवेरा का जेल लगाएं। आपको यहाँ केवल प्लांट वाले जेल का इस्तेमाल करना है, आप बाज़ार वाले जेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें आप चाहें तो 1 चम्मच कैस्टर ऑयल ज़रूर डालें। क्या होता है दोस्तों, जहाँ पर हमें ये फंगल इन्फेक्शन होता है ना, वो जगह हमारी सूख जाती है, ड्राई हो जाती है और हमें बहुत खुजली होती है। इसलिए मैंने यहाँ पर कैस्टर ऑयल बोला है। कैस्टर ऑयल भी एक मेडिसिनल ऑयल है जो कि फंगल इन्फेक्शन को ख़त्म करके उस जगह को साफ़ करता है और दाग पड़ने नहीं देता है, निशान को भी हटाता है। रेमेडी नंबर 3, इसमें मैंने लिया है कपूर। कपूर जिसे कि इंग्लिश में हम लोग कैम्फर कहते हैं। बहुत पुराने समय से ही दांत खाज खुजली चर्म रोग को दूर करने के लिए कपूर का इस्तेमाल किया आता जा रहा है। ये वही कपूर है जिसका इस्तेमाल हम लोग भगवान की पूजा में करते हैं। तो इस कपूर को मैंने पीस लिया है, केवल 2 गोलियां ली हैं, पीस के पाउडर बनाए हैं और इसमें 2 चम्मच मैंने लाल तेल डाला है। लाल तेल जिसे कि नवरत्न तेल भी कहते हैं। मात्र 20-25 रुपए में छोटी सी तेल की बोतल आ जाती, पाउच आता है, आप चाहें तो एक पाउच खरीद लें। जड़ी बूटी वाला तेल है, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। कपूर के पाउडर में 2 चम्मच नवरत्न तेल को मिलाकर उस जगह पर मालिश करें। यदि नवरत्न तेल नहीं है तो आप यहाँ पर नारियल का तेल भी ले सकते हैं, आप यहाँ पर कैस्टर ऑयल भी ले सकते हैं, आपको बहुत आराम मिलेगा। ये देखिए, इस तरह से कपूर की गोलियां आती हैं और इसे मिलाकर लगाना है। तो आप एलोवेरा का पेस्ट लगाएं, नीम का पेस्ट, या फिर इस तरह से लाल तेल और कपूर की गोली। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल